गम ये नहीं कि वो कुत्ते निकले औलाद। गम ये नहीं कि वो कुत्ते निकले, गम ये है कि कुत्ते होकर भी वफादार न निकले। जिसने जीना सिखाया उसी का जीना हराम कर दिया। जिसने जीना सिखाया उसी का जीना हराम कर दिया। इसलिए कहना पड़ता है कि वो गम ये नहीं कि वो कुत्ते निकले। शंकर भगवान के साथ सती बार बार चोट दे रही है। लेकिन महादेव का धैर्य तो देखिए, महादेव का प्रेम तो देखिए, महादेव की करुणा तो देखिए। शायद हजारों वर्ष की समाधि से निकले फिर समझाने लगे। लेकिन जिन्होंने न समझने की कसम खा रखी है उन्हें कौन समझा सकता है। कुछ ऐसा एक्टिविटी होती है कि बात बिना कहे भी कह जाती है। और ये ऐसा वो लोग करते हैं जो अपनी ऊंचाई को बरकरार रखने के लिए, गांव की बात कर रहा हूं मैं, घर की बात कर रहा हूं, अपनी ऊंचाई को बरकरार रखने के लिए दो व्यक्तियों में आपस में दरार डाल करके प्रताप अपना ऊंचा पद सुरक्षित करते हैं। भाई भाई में, चाचा ताऊ में, परिवार के खानदानों में, क्योंकि उनकी ऊंचाई तभी सुरक्षित रहेगी, प्रधान की प्रधानी तभी सुरक्षित रहेगी कि जब तक गुटबाजी नहीं होगी तो उसका पद खत्म हो जाएगा। ऐसे ही ये तो उदाहरण है एक प्रधान का। तो कुछ लोग बिना प्रधानी के भी प्रधान होते हैं, बिना प्रधानी के भी प्रधान होते हैं। मैं कहां जाना चाहता हूं, पहुंचिए स्वर्ग के देवता लोग विमानों में उड़ करके, और वहां उसमें अप्सराएं बैठी हैं, और रास्ते बहुत थे, लेकिन जहां शिव और सती बैठे थे उसी रास्ते से जा रहे हैं। जिससे अच्छा, उन देवताओं को ये पता है कि महादेव की और दक्ष प्रजापति की खटपट है। कुछ यज्ञ ऐसे भी होते हैं जो दूसरों को नीचा दिखाने के लिए होते हैं। वो यज्ञ करा रहा था दक्ष। वो दिखने में यज्ञ होते हैं, लेकिन सचमुच में वो कर्म भी नहीं, शुभ कर्म भी नहीं, वही तो कुकर्म होते हैं। जिस क्रिया की मूल भावना में ईर्ष्या हो, द्वेष हो, अहंकार हो, वो क्रिया ऊंची दिखती हुई भी बड़ी नीच होती है। मेरे शब्दों को ग्रहण करिएगा, एक एक शब्द में
चुन चुन करके पेश कर रहा हूं। वो क्रिया ऊंच दिखती हुई, ऊंची दिखती हुई बड़ी नीच होती है, जिसमें दूसरों को नीचा दिखाने की भावना होती है, उसे शुभ कर्म नहीं, उसे कुकर्म कहते हैं। समझने वाले समझते हैं कि ये शुभ कर्म नहीं है, ये कुकर्म है। वो देवता लोग जो है उन्हीं के पास होके गुजर रहे हैं और ऊपर चर्चा करते जा रहे हैं। अरे दक्ष के यहां यज्ञ है और दक्ष की बेटी तो यहां बैठी है। बात समझिएगा, आग लगाने वाली। बिना कहे बहुत कुछ कह दिया है जो सब कुछ बिना कुछ कहे। होठ तुमने हिलाया न तो क्या हुआ, जान ली ना दिले हाल हमने सभी, तुमने कह के बताया न तो क्या हुआ। हैं? समझिएगा क्या कह रहे हैं। अरे दक्ष की बेटी तो यहां बैठी है। मनुष्यता आती है तो दिखावा फुर्र हो जाता है। एकदम जैसे ही सती ने कान लगाया, उनका काम था कि सती के कान तक ये बात पहुंच जाए। कुछ लोगों को कोई आदमी का परिवार सुकून से रह रहा हो तो रास नहीं आता है? ये इतने सुकून से क्यों रह रहे हैं, ये इतना क्यों बढ़ गए हैं, ये इतने अच्छे अच्छे बड़े बड़े काम क्यों करा रहे हैं, ये रास नहीं आता। देखे न सके पराए विभूति, लेकिन उनके लिए क्या कहा कि ऊंच निवास पर नीच करतूती। भले ही उनका निवास ऊंचा हो, वो किसी सायने में ऊंचे हों, लेकिन इस भाव से भरे हैं तो वो नीच हैं, नीच हैं और नीच हैं। देख न सके पराए विभूति और ऊंच निवास नीच करतूती। उसी से ये देवता भले ऊंचाई पर बैठे हैं, लेकिन किसी के शांति प्रिय आनंद से भरे हुए वातावरण में एक ऐसी चिंगारी विमान में से फेंक गए कि आग लग जाए, किसी की झोपड़ी में आग लग जाए, हंसते खेलते परिवार में आग लग जाए। और जैसे कानों में भनक पड़ी, तुरंत सती जी बोली, हे भगवान क्षमा करना, मैं कथा के बीच में बोल रही हूं, आप मुझे कथा सुना रहे हो, क्योंकि जो महान आत्मा होती हैं उनके मुख से निकलने वाला हर शब्द कथा होता है, और जो संसारी होते हैं उनके मुख से निकलने वाला हर शब्द व्यथा होता है। अपनी व्यथा कहेंगे और हमें उस व्यथा में डाल देंगे, ये संसारियों का स्वभाव होता है। जब हनुमान जी जब सीता जी के पास जाते हैं अशोक वाटिका, तो उनके मुख से जो भी निकलता है वो सब कथा है। लेकिन एक बात बताऊं, वेद और पुराणों की और वशिष्ठ के द्वारा सुनकर के कथाओं में से भी कुछ ऐसी व्यथाएं निकालनी, क्योंकि जिसको जो चुगने की आदत है वह वहां से वही चुगेगा।
छोड़ दो हंसा को, मोती ढूंढेगा, और वहीं छोड़ दो बगुला को, उसी सरोवर में अपना अपना माल ढूंढ लेंगे, हैं? अपना अपना माल ढूंढ लेते हैं। ऐसे ही जिन कथाओं में से हनुमान जी ने सीता जी को कथा सुनाई, तो तुरत ही सुनत ही सीता कर दुख भागा। उन्हीं वेदों में से, पुराणों में से, इतिहासों में से जब मंथरा ने कैकेयी को कथा सुनाई, कहेउ कथा शत शवत के, वेदों में से लई, पुराणों में से लई कथाएं, कद्रु बिनतय दीन दुख, ये पुराणों की कथा है। ऐसी 100 सैकड़ों कथाएं, शत मानी सैकड़ों, सैकड़ों कथाएं सुना डाली। लेकिन कथा को भी संसारी जब उसमें मसाला मिलाता है, जब उसमें अपना मिलाता है, राग द्वेष ईर्ष्या वो मिला देता है, तो वही कथा फिर कथा नहीं रहती, फिर वो व्यथा बन जाती है। और जैसे ही मंथरा ने कैकेयी को वो कथा सुनाई, और क्या बना दी? व्यथा। तो कैकेयी उससे पहले बड़े खुश थी, बड़ी आनंद में थी, बड़ी मस्त थी। तो सुनतई कैकेयी कर सुख भागा। वहां क्या है अशोक वाटिका में? सुनतई सीता कर दुख भागा, है? रामचंद्र गुण बरने लागा। और यहां मंथरा कैकेयी को सुना दिया, तो सुनतई कैकेयी कर सुख भागा। वहां दुख भाग गया और यहां सुख भाग गया। जिसके बात करने से, जिससे हमारा संपर्क होने से हमारे दिल का चैन चला जाए, सुख चला जाए, परिवार की शांति चली जाए, परिवार काल लगने लगे, आपस में एक भीतर से द्वेष की, ईर्ष्या की, अपने स्वार्थ की आग लग जाए, वो तुम्हें कितना भी अपना लगता हो, चाहे वो तुम्हारे मायके से संग आया हो, चाहे तुम्हारे जन्म का साथी हो, मंथरा की तरह। बात समझ रहे हो ना? मायके से आई है, जन्मजात संग है। मेरी बातों को समझने की कोशिश करोगे तो समझ पाओगे, और समझ जाओगे तो मूड हला करो, जाते मैं आगे बढ़ूं, मुझे समझ में आ जाए। यानी जो जन्म के साथी हों, जो जन्म से संग आए हों, उनको भी यदि हमारे आग लगा रहे हैं भीतर द्वेष की, ईर्ष्या की, स्वार्थ की, तो समझना वो कितने भी अपने हों, वो अपने हैं नहीं। ये गांठ बांध देना। जो तुम्हारे साथ तुम्हारे ही भैया के खिलाफ भड़का करके ये कह रहा हो कि चिंता मत करियो मैं ठाड़े हूं, सामने तो नहीं आ पाऊंगा, तुम आपस को मामला है, पर भीतर ते तो जो कुछ जरूरत हो, पैसा की, सोर्स की, हथियार की, षड्यंत्र की, विचारों की, सबके लिए तैयार हूं। तेरे संग तेरे भाई ने जो किया है वो तू भी नहीं जानता जो मैं जानता हूं, फिर वो बताता है। ऐसे ही मंथरा बता रही है कि तो ना पता, तू बड़ी सीधी है, तू बड़ी भोरी है, तेरे संग का हेरोय और का होगो, जिसका कोई विचार नहीं है राम के मन में, जिसकी कौशल्या सोच भी नहीं सकती, कौशल्या को वैसा दिखा दिया और बना दिया मंथरा ने कैकेयी के दिमाग में। राम कभी कल्पना नहीं कर सकते जिस बात की, राम को ऐसा दिखा दिया मंथरा ने। ऐसे ऐसे लोग पहले जमाने में, त्रेता युग में एकाध हुआ करते थे, अब
हम उनसे घिरे हुए हैं। तो कैसे? जब एक ही उल्लू काफी था बर्बाद गुलिस्तां करने को, एक दुर्योधन काफी था। जब एक ही उल्लू काफी था बर्बाद गुलिस्तां करने को, अब हर डाल पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्तां क्या होगा? अंजाम गुलिस्तां क्या? अब वो चारों तरफ जो है ना बैठे हुए हैं, अब उनसे कैसे करोगे? बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। आज जो हमारे परिवारों में जो आग लग रही है, घरों में जो आग लग रही है, तो कहां से ऊपर से तो आ नहीं रही आग, बरस तो रही नहीं है। आग इधर उधर से फेंकी जा रही है, इधर उधर से फेंकी जा रही है। शांत होने वाला मामला भी शांत क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि शांत होने पे आता है ना, तभी उनको सहन नहीं होता। बोले जी तो भयो एका, फिर का मुझे जियन देंगे जी, यदि एक है गए हैं, ये पूरा खानदान एक रहेगो तो फिर हमारो जा गांव में रहवो नहीं है। वो कैसे एक हो जाने देंगे? काश कोई ऐसी हवा चलती, काश ऐसी कोई हवा चलती कि जिसमें अपने समझ में आ जाते और पराये भी समझ में आ जाते। काश कोई ऐसी हवा चलती जिसमें अपने भी समझ में आ जाते और पराये भी समझ में आ जाते। पर मुश्किल है बहुत। आग की चिंगारी फेंक गए देवता लोग, तुरंत भड़क गई सती। और हर खानदान में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको चाइना आइटम कहते हैं। चाइना आइटम जानते हो? जो नेकते बिगड़ जाए, नेक छीवे ते ही हाल बिगड़ जाए। ऐसे गांव गांव घर घर में कोई न कोई, कोई न कोई, कोई न कोई। और बाहर के लोग घर में से छांट लेते हैं कि बात न्याते बिगड़ेगी। जिस समय सरस्वती आई राम राज्य में विघ्न डालने के लिए, देवताओं की भेजी हुई। भाई कौन काउ की बुद्धि खराब करेगी, तब जाके जो राम राज्य और इतना प्यार प्रीति जो घर में अयोध्या में महलों में है, अति आनंद भुवन अति थोरा, मानहु उमग चला चहु ओरा। जब घर में किलकारियां और बड़े बूढ़ों के ठाके और बच्चों की किलकारियां, और उसमें बीच में उन दोनों का वजन ढोने वाला युवान जब बाहर से काम करके आता है, तो नाती और बाबा जब दोनों को हंसते खेलते और सेवा में घर की गृहिणी को देखता है ना, तो उसका आकर के उसकी थकान अपने आप दूर हो जाती है। समझ रहे हो? बाहर से आने वाला युवान जब घर में देखता है कि गृहिणी कुछ बना करके बाबा को दे रही है और नाती बाबा के सिर पे बैठा है और बाबा जो है किलोल कर रहा है, ठाके मार रहा है, अरे ऐसो घर ही स्वर्ग है, धरती को स्वर्ग कहते हैं इसे। उस समय जो बाहर से जो युवान आया है, उसे पांव दबाने की, उसके पांव दबाने की जरूरत नहीं है, उसे कुछ ज्यादा बहुत पौष्टिक खिलाने की जरूरत नहीं है, इसी से पुष्ट हो जाएगा। वही घर जो है वैकुंठ है, वही घर स्वर्ग है, जिसमें बड़े बूढ़ों के ठाके हों, बच्चों की किलकारियां हों, और युवान व्यक्ति इसको आकर के देख ले, उसे और क्या चाहिए। वो अपनी घरवाली से यही तो चाहता है कि मैं जब आऊं तो मेरे माँ बाप ठाके मार रहे हों, उसमें और तुम में दोस्ताना हो जाए, नाती में, बाबा में और बहू में, बेटा की बहू में दोस्ताना हो जाए, खेलें, मस्ती करें। अरे उस घर की देहरी पे देवता भी आकर के प्रणाम करते हैं, ये घर है या स्वर्ग है? लेकिन ऐसा घर देवताओं को भी रास कहाँ आता है?
रास कहाँ आता है, अच्छा कहाँ लगता है, सहन कहाँ होता है? उन्होंने तुरंत जो है दूती को भेज दिया कि गंगा डारो, हमारी जो हमारो स्वर्ग, हमारी सीट तभी सुरक्षित रहेगी जब जिनको घर छूटे और इनमें युद्ध होए रावण से जाके, इनमें युद्ध होए, हमारी सीट सुरक्षित है जाए, क्योंकि देवता रावण ने परेशान कर रखे हैं। लड़े तो जी मरे चाहे बी मरे हैं, लेकिन हमारी सीट सुरक्षित हो हैं। दिया चाहे मेरा हो चाहे तेरा हो, दिया दीपक चाहे मेरा हो चाहे तेरा हो, हैं? बुझाने वालों को तो अंधेरे से लेना होनी चाहिए, हैं? कैसे करके परेशानियां खड़ी हों, क्योंकि उनको आनंद इसी में आता है, हैं? दिया चाहे मेरा हो और चाहे, बोला करो, चाहे तेरा हो। बुझाने वालों को तो अंधेरे से लेना देना है। तो रावण मरे हैं, चाहे इधर की पार्टी मरे हैं, उनका स्वर्ग सुरक्षित हो जाए। उन्होंने दूती भेज दी सरस्वती, और आकर के अयोध्या में और देखने लगी चारों तरफ। लेकिन एक बात बताऊं, वो हताश होकर के लौट रही थी कि यहां किसकी बुद्धि खराब करूं, जो इतने विश्वास से भरे हैं कि जिनके हृदय में राम बसा है, और जिनके हृदय में राम बसते हों उनकी बुद्धि को खराब करना सरस्वती के बाप दादों की भी दम नहीं है? कौशल्या के राम बस रहे हैं, उस समय कैकेयी के मन में भी राम बस रहे हैं, सबके मन में राम बसे हैं, तो उनकी बुद्धि कैसे खराब करे? लेकिन जब लौट रही थी तो रास्ते में उसने देखा अचानक से कुबड़ी मंथरा को आते हुए, हैं? उसके दिल में राम नहीं, राम के प्रति द्वेष बसा था। उसके मन में ईर्ष्या थी, क्रोध था, अहंकार था। उसने चलते चलते देखा यहां मेरा काम हो सकता है, हैं? यहां मैं वायरस डालूंगी, हैं? तब पूरे घर में आतंक मच सकता है, हैं? तो हमारे घरों में भी ऐसे दूत और दूतियां आसपास जो मंडराते रहते हैं, हैं? वो बस ये खोजते हैं कि कौन के अंदर किसको भड़काना है, कौन चाइना आइटम है, और फिर एक ही बहुत है, हैं? एक ही उल्लू काफी है, हैं? जो बाहर के वायरसों को ग्रहण करता है वो एक ही बहुत है। वो पूरे परिवार को, हैं? आतंकित कर सकता है, विक्षिप्त कर सकता है, अशांत कर सकता है, दुखी कर सकता है। औरों को तो छोड़ो, वो जो कुदरत का भी दिल तब फटता है, समझिएगा, कुदरत का भी दिल तब फटता है जब उनकी सलामती की दुआ मांगने वालों के भी दिल को वो दुखा देता है। उसकी सलामती की जो दुआ करता है, उसकी सलामती के लिए व्रत करता है, उसकी सलामती के लिए मंदिरों में जाकर के नारियल फोड़ता है, और वही जब दिल दुखाने वाला बन जाता है, हैं? मेरा खेत बिका, दुख मुझे तब नहीं हुआ, शब्द समझिएगा, मेरा खेत बिका, दुख मुझे तब नहीं हुआ, पर खरीदने वाला भी खास भाई निकला, दुख मुझे तब हुआ। मेरा खेत बिका, मुझे दुख तब नहीं हुआ, लेकिन खरीदने वाला मेरा खास भाई निकला, है?
मैं आभारी हूँ आप सबका कि मेरी भावनाओं को और मेरे शब्दों को और शब्दों के आशय को आप ग्रहण कर रहे हो। कोई नहीं समझता है तो दुख होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे शब्दों को आज ही अपने जीवन में फॉलो करने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है। अभी केवल कैच कर लेना, केवल पकड़ लेना, कभी रख लेना है, जिंदगी में काम आएंगे। रख लेना, आज नहीं तो कल। तो किसको पकड़ती है ये दूती? जिसके हृदय में राम नहीं है। राम का मतलब है प्रेम, परिवार से प्रेम, पुरखों से प्रेम, पूर्वजों से प्रेम। क्योंकि जब घर में अशांति होती है तो चाहे छोटो मरे चाहे बड़ो मरे, कत्ल तो अपने बाप का होता है। चाहे छोटो मरे चाहे बड़ो मरे, चाकू तो मां के सीने पे जलता है। और जो इस बात को नहीं समझता वही कपूत है, वही चाइना आइटम है, वही मंथरा है। जो ये नहीं समझता कि चाहे बड़ा मरे चाहे छोटा, मिलकर के दर्द तो हम उन्हीं को दे रहे हैं जिन्होंने मंदिरों में हमारी सलामती के लिए नारियल फोड़े हैं। जो ये नहीं समझता है, तो वो दूती जो है एक को पकड़ लेती है। तो ये सती के साथ में ऐसा ही तो हुआ। ऊपर से चलते चलते एक चिंगारी फेंक गए, और पता है वो एक चिंगारी इतनी खतरनाक होती है कि उसको बुझाने के लिए घर वाले, अपने लोग हजारों बाल्टी पानी डालते हैं और वो बुझने में नहीं आती। कैसी आग होती है लगाने वालों के लफ्जों में, लगाने वाले के लफ्जों में, शब्दों में कैसी आग होती है कि हजारों बाल्टी पानी भी उसे बुझा नहीं पाती है। जैसे ही सती ने कहा कि ये जो ये विमान कहाँ जा रहे हैं, अब समझ तो गई थी, वो शब्द सुन लिया था, लेकिन वो उनके मुंह से कहलवाना चाहती थी कि विमान कहाँ जा रहे हैं। महादेव ने कहा ये मत पूछो सती, मैं कथा सुना रहा हूं जो जीवन का कल्याण करती है, सब दुखों को दूर करती है, जीवन को संशय और भ्रम और संदेह से मुक्त करती है। मैं ऐसी कथा सुना रहा हूं और तुम्हारा ध्यान विमानों पर जा रहा है, ये ठीक नहीं है। तो क्या कहती है, थोड़ा कम ठीक रह लेने दो मुझे, थोड़ा तुम ही ज्यादा ठीक बने रहो। ये घर की कुछ नारियों के शब्द होते हैं अपने आदमी के लिए, हैं, तुम ही ज्यादा ठीक बने रहो, मोए ने कम ठीक रह लन दो, हैं, पर मोए तो जो मैं कह रही हूँ बाबा आते बताओ, हैं, मैं जो कह रही हूँ, हैं, मैं तो थोड़ी कह रहा हूँ, वो तो कहती, कोई तो ऐसा कहती है कि तुम बाने तो केवल इतनी कही कि जे बात तो तू पूछ रही है ठीक है ना। तो यहां से भी आगे की जो माता है तो क्या कहती हैं, ठीक है तो केवल तुम्हारी मैयो, तुम्हारी बहन और तुमैयो, ऐसा ठीक है तो केवल तुम्हारी मैयो, तुम्हारी बहन और तुमैयो, हम ठीक ना है तो ऐसे ही रहने दो, पर हम जो कह रहे हैं बा काम है करो। इतने में तो आदमी के लैंटिन सी जर जाते दिमाग, हम बोले इतने पे इतना हैरो नहीं बताई तो कितना होगा,